न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। संसद में पहुंचे 26 मराठा सांसद, शरद पवार ने दिखाया असली रकांपा कौन, भाजपा का हार पर मंथन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संसद में पहुंचे 26 मराठा सांसद। राज्य में नवनिर्वाचित 48 सांसदों में से 26 सांसद मराठा समाज से हैं, जबकि ओबीसी के 9, अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जनजाति के 4 सांसद हैं। वर्षा गायकवाड़ अनुसूचित जाति से है, लेकिन वह समान प्रवक के निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाली एकमात्र सांसद बन गई हैं। मराठा समाज के विजेता सांसदों में से 26 में से 14 महाविकास अघाड़ी के चुने गए हैं। इनका प्रतिशत 54 है। एक निर्दलीय भी मराठा समाज के हैं। महायुति में 11 मराठा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इनका प्रतिशत 23 रहा। ओबीसी से सांसदों का कुल प्रतिशत 19 है। इनमें से 3 महायुति के हैं तो 6 लोग महाविकास अघाड़ी से हैं। 3 सांसद सामान्य प्रवक से है। मराठा समाज के सांसद स्मिता वाघ, शाहू छत्रपति महाराज, डॉक्टर शोभा बच्छाव, नारायण राणे, श्रीकांत शिंदे, उदय नराजे भोसले, नरेश महस के विशाल पाटिल, सुप्रिया सुले, मुरलीधर मोहेल, श्रीरांग बाड़ने, धैर्यशील मोहिते, धैर्यशील माने, संजय देशमुख, अरविंद सावंत, प्रताप राव जाधव, राजा भाव वाजे, नीलेश लंके, ओमराज निम्बालकर, डॉक्टर कल्याण काले, संदीपान भुमरे, वसंत चव्हाण, नागेश अस्टिकर, संजय जाधव, बजरंग सोनवने, अनूप धोत्रे, एसटी के सांसद भास्कर भगरे, डॉक्टर हेमंत सावरा, डॉक्टर नामदेव किरसान, गोपाल पाडवी, एससी के सांसद बलवंत वानखेड़े, भाऊ साहेब वाघचौरे, प्रणीति शिंदे, वर्षा गायकवाड़, श्याम कुमार बर्वे, शिवाजी कालगे। ओबीसी सांसद रक्षा खड़से, प्रतिभा धानोरकर, सुनील तटकरे, रविंद्र वायकर, डॉक्टर अमोल कोले, डॉक्टर प्रशांत पड़ोले, अमर काले, संजय दीना पाटिल, सुरेश मात्रे, सामान्य श्रेणी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनिल देसाई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शरद पवार ने दिखाया असली रकांपा कौन। पिछले साल रकांपा में टूट के बावजूद वरिष्ठ नेता शरद पवार ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अग्रिम मोर्चे पर कमान संभाली और पार्टी को 8 सीटों पर जीत दिलाते हुए राज्य की राजनीति में अपने कद को और ऊंचा किया। उनकी अगुवाई वाले रकांपा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के साझेदारों के साथ बनी सहमति के तहत राज्य में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 8 पर जीत हासिल की। चुनावी लड़ाई की धुरंधर 83 वर्षीय नेता पवार राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी गठबंधन के रचनाकारों में से एक है और राज्य में महाविकास अघाड़ी के प्रमुख वास्तुकार है। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से शरद पवार की पार्टी को राज्य में एक नया जीवन दान मिल गया है। जहां अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनावी राजनीति में 50 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले पवार ने नए चुनाव चिन्ह तुरही बजाता आदमी पर अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की अगुवाई की, रणनीतिक बैठकें की और लोकसभा चुनावों के लिए सावधानी पूर्वक उम्मीदवारों का चयन किया। अविभाजित रकांपा ने राज्य विधानसभा चुनावों में 50 से अधिक सीटें जीती और बाद में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में अघाड़ी का हिस्सा बन गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा का हार पर मंथन। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर मंथन करने के लिए भाजपा की महाराष्ट्र इकाई की बुधवार को बैठक हुई। पार्टी ने इस बार के आम चुनाव में राज्य में 9 लोकसभा सीटें जीती है, जो 2019 के संसदीय चुनाव की तुलना में 14 कम है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इस बैठक में पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया और इससे संबंधित चर्चा की गई। वर्ष 2019 के पिछले आम चुनाव में भाजपा ने महाराष्ट्र में 23 लोकसभा सीटें जीती थी। इस बार भाजपा और
उसके सहयोगियों ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 17 जीती है। भाजपा पिछली बार की तुलना में आधे से भी कम सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस, शिवसेना और रकांपा की विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने 48 में 30 सीटें जीती हैं। भाजपा नीत एनडीए महाराष्ट्र में महज 17 सीट पाकर 45 से अधिक सीट हासिल करने के अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गया। कांग्रेस ने 13 सीटें जीती है, जबकि पिछली बार उसने राज्य में महज 1 सीट जीती थी। शिवसेना ने 9 और रकांपा ने 8 सीटें जीती है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइव, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं